बाजार में चौतरफा हरियाली। निफ्टी 200 अंक मजबूत 26,150 के पार हुआ बंद। निफ्टी बैंक में 220 अंक चढ़कर 59,300 के स्तर। सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में। भारत न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड डील 2026 के मध्य तक दोनों देश एफटीए पर करेंगे साइन। अगले 5 साल में द्विपक्षीय कारोबार दोगुना करने का लक्ष्य। एक्सपोर्ट हर साल 110 से 130 डॉलर करोड़ तक का बढ़ने की उम्मीद। आईटी शेयरों से बाजार को सपोर्ट। इन्फोसिस और विप्रो करीब 2.5 से 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। टेक महिंद्रा परसिस्टेंट भी 2 से 3% मजबूत। मेटल शेयर में लगातार चौथे दिन खरीदारी। हिंडाल्को, सेल, नाल्को 2 से 5% तक चढ़े। हिंदुस्तान कॉपर, मोइल और वेदांता में भी 1 से 5% तक की तेजी। हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक में 3 से 5% की बढ़त। एमयूएफजी बैंक के 20% हिस्सा खरीद की बड़ी डील के चलते श्रीराम फाइनेंस में आज भी शानदार तेजी। 5% चढ़कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। 4 सत्र में 11% से ज्यादा का उछाल। डील के बाद भी व्हीकल फाइनेंस पर फोकस। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत से केईसी इंटरनेशनल करीब 5% चढ़ा। हाई कोर्ट ने पावर ग्रिड के फैसले पर लगाई रोक। कोर्ट ने टेंडरिंग में शामिल होने की दी मंजूरी। पावर ग्रिड में टेंडरिंग ने करीब 9 महीने की रोक लगाई थी। रेलवे शेयरों में अच्छा एक्शन। प्रमोटर की जुपिटर वैगन्स ने हिस्सा बढ़ाने की खबर से शेयर में करीब 13% का उछाल। 470 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदी। 0.5% अतिरिक्त हिस्सेदारी। आरबीएनएल, इरकॉन, राइट्स और टेक्समाको रेल में भी 2 से 4% की खरीदारी। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर जीई वर्नोवा में इंट्राडे में 6% तक का उछाल। फिलहाल 5% से ज्यादा ऊपर। एईएसएल प्रोजेक्ट से मिला मल्टी ईयर ऑर्डर। 2500 मेगावाट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के डिजाइन, सप्लाई और एग्जीक्यूशन के लिए मिले ऑर्डर्स। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से केबल्स एंड वायर में खरीदारी। मॉर्गन स्टैनले की ओवरवेट रेटिंग से केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब इंडिया में 2 से 3% तक की तेजी। पॉलीकैब इंडिया का लक्ष्य 8,672 से बढ़ाकर 9,373 किया गया। वहीं केईआई इंडस्ट्रीज का भी लक्ष्य बढ़ाकर 5,164 रुपए किया गया। केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में शॉर्ट कवरिंग बरकरार। चंबल फर्टिलाइजर, मैड्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल में 1 से 4% तक की बढ़त। वहीं पीसीबीएल और यूपीएल के शेयर में 1 से 1.5% तक की मजबूती। और आज से खुला गुजरात किडनी का आईपीओ। प्राइस बैंड 108 से 114 रुपए प्रति शेयर। 251 करोड़ रुपए जुटाने की है कंपनी की योजना। पिछले ही दिन 80% हुआ सब्सक्राइब। तेजी वो चौतरफा हरियाली जो है बिल्कुल कायम होती नजर आई। निफ्टी में 200 अंकों की मजबूती। 26,150 के स्तर पर क्लोजिंग हमने देखी। बैंक निफ्टी करीब 220 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज होता हुआ दिखा। लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छी बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। अब ऐसे में आज के सत्र में तो ये बढ़िया तेजी थी और ये तेजी का मोमेंटम क्या कायम रहेगा। और वैसे भी क्रिसमस वीक है तो सैंटा रैली का भी इंतजार है और उसकी शुरुआत यूं कह सकते हैं कि शायद हो चली है। चलिए अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि वो इस मार्केट को किस तरह से रीड कर रहे हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश रजारे और मोतीलाल ओसवाल के नंदीश शाह दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। नंदीश, आपसे सबसे पहले एक फंडामेंटल नजरिया जानना चाहेंगे। मार्केट में विदेशी संस्थागत निवेशकों की एंट्री होना एक पॉजिटिव बूस्ट दे जा रहा है। डीआईएस लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में करंट लेवल्स में यहां से मार्केट का टेक्सचर आप कैसे देखते हैं?
करंटली हमारा व्यू मार्केट पर पॉजिटिव है। हमको ऐसा लगता है कि अभी जो नंबर्स डिक्लेयर होंगे फॉर द दिसंबर को क्वार्टर, उसमें कम से कम 9 to 10% अर्निंग्स ग्रोथ आना चाहिए। और उसमें भी ऑटो में करीबन अच्छे से नंबर्स आ रहे हैं, स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ नवंबर भी हमने देखा कि उसमें मोमेंटम काफी अच्छा बनाए रहा। प्लस जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी हमको यहाँ से अच्छी सी तेजी दिख रही है। चलिए, तो बिल्कुल अंडरटोन पॉजिटिव। और यहाँ से फर्दर इवेंट्स और ट्रिगर्स की अगर बात करें तो बजट एक बड़ा इवेंट है जिसका सभी को इंतजार है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें, ग्लोबल सेटअप भी ऑन द फेस ऑफ इट भारतीय बाजार के हक में फिलहाल नजर जरूर आ रहा है। अब काफी वॉलेटाइल सिनेरियोज देखने के बाद बाजार ने इस हफ्ते जो मजबूती की शुरुआत की है, क्या ड्यूरिंग द एंटायर वीक कायम रहेगी, इस पर नजर रखी जाएगी। लेकिन हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे भी हैं। हरीश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देख रहे थे आप मार्केट के टेक्सचर को, किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखा, और यहां से आगे किस तरह के सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से डेवलप होंगे? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल मानसी जी, जैसे आपने बताया सैंटा रैली कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से एक मोमेंटम के साथ इस हफ्ते का तेजी से शुरुआत हुआ है, निफ्टी में देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाया हुआ है। जो रेजिस्टेंस हर्डल्स थे जो 26,100 के आसपास, तो ऑलरेडी क्लियरली क्रॉस कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रेंथ और बढ़ सकता है आगे भी। तो और देखा जाए तो निफ्टी का अकेले का इंडेक्स का नहीं है, अगर देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट तेजी के साथ ही क्लोज हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट ब्रेथ तेजी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जल्दी हम लोग फ्रेश नया ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकते हैं निफ्टी में। तो ओवरऑल कुछ भी डिप्स मिलता है, छोटा भी डिप्स, मुझे लग रहा है कि एक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी बन सकती है निफ्टी में। अभी के लिए सपोर्ट्स की बात करते हैं तो निफ्टी में 26,100 का इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के रहेगा। जब तक इस लेवल्स के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि जल्दी निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड तो देखने मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अगर निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस था। लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जल्दी ही परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक छोटा सा हर्डल है बैंक निफ्टी में 59,500 का, उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में भी, जहाँ पे साइकोलॉजिकल नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा साइकोलॉजिकल लेवल का 60,000 मार्क। तो मुझे लग रहा है कि दोनों इंडेक्सेस तेजी है। मुझे लग रहा है कि जो भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में भी। एब्सोल्युटली। तो गिरावट में खरीदारी के मौके और भारतीय बाजार का अंडरटोन फंडामेंटली और टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट्स के लिहाज से भी पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा है। तो एब्सोल्यूट कन्विक्शन में आपके सवाल ढेर सारे होंगे। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला क्विकली शुरू कर देते हैं और अरमान के सवाल से शुरुआत करते हैं। उनका सवाल यूट्यूब के जरिए आया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। 1,000 शेयर्स की खरीदारी की उन्होंने 15 के लेवल्स पर, और जानना चाहते कि यहां से आगे क्या करना चाहिए। हरीश, एक टेक्निकल टेक आपसे जानना चाहूंगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें, ट्रिगर वाइज हम देख रहे हैं कंपनी के लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिखाया है। लास्ट क्वार्टर में भी अगर देखें, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई जरूर है। एक हाथ दो पॉजिटिव्स के अलावा हम देख रहे हैं फंडामेंटली काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। लेकिन इनकी खरीदारी के स्तर जो है 15 के हैं और इस वक्त इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी? मानसी जी, अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों में हमने फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने मिल रहा है। लेकिन उत्कर्ष स्मॉल बैंक की बात करते हैं, हम लोग लगातार एक डाउन ट्रेंड ही देखने मिल रहा है। स्टॉक में कहीं ना कहीं उछाल आता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। क्योंकि अगर देखा है तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 18 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा कुछ तेजी देखने नहीं मिल सकता है। तो फिलहाल का बाइंग इनका आसपास ही है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी सेटअप है तो एक थोड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है, एक बाउंस। तो अगर 17 से और 18 के लेवल आसपास आता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एग्जिट करने की राय रहेगी। लेकिन जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी है, मुझे लग रहा है कि दूसरे फाइनेंशियल स्टॉक्स में बिल्कुल वहां पे ध्यान दे सकते हैं। मेरे रडार्स पे अगर देखा जाए तो M&M फाइनेंस जो है एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहां पे अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। और दूसरा स्टॉक रहेगा श्रीराम फाइनेंस। ये दोनों स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। अगर थोड़ा भी उछाल आता है तो इसमें से एग्जिट करें और दूसरे स्टॉक्स में निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो एक बार एग्जिट की ही राय और यहाँ पर एग्जिट के मौके ढूंढने चाहिए, ये आपको मिल रही है राय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। श्रीराम फाइनेंस की जहां हम बात कर रहे हैं,
हरीश के भी पॉजिटिव फोकस रेडार पर है और इस स्टॉक से इनफैक्ट इस कंपनी से जुड़ी पॉजिटिव खबर जो कि लगातार ईटीना स्वदेश आप तक पहुंचा रहा है। MUFG बैंक के 20% हिस्सा खरीद की बड़ी डील के चलते आज के सत्र में हमने देखा था ड्यूरिंग द सेशन श्रीराम फाइनेंस में अच्छी मजबूती और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी करीब 4% की बढ़त के साथ ये स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखा। बढ़िया तेजी और इस पर हमने कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात की और आपके सामने इस कंपनी के आगे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस पर सारी की सारी डिटेल्स भी रखी। लेकिन जहां बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बात हो रही है, एक फंडामेंटल टेक नंदीश जरूर जानना चाहिए एज दे से बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में। इनफैक्ट अगर करंट ट्रेडिंग सेशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन की ही बात करें, लगभग सारे सेक्टर्स में परफॉर्मेंस थी। बैंक स्लो एंड इवेंचुअल परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे लगभग सारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवाल इस सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे व्यूअर्स हैं जिनके हैं भी। अभिषेक का भी सवाल है IOB पर, इन्होंने 180 शेयर्स खरीदे 51 के लेवल्स पर, लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। इनके लिए एक राय, अगर IOB पर कोई लॉन्ग टर्म टेक है और अदरवाइज बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपका नजरिया। हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेक्टर एज अ होल, जहां पर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है और जहां पर भी हमने देखा था कि फर्स्ट हाफ में जो निम प्रेशर बनाए रखे हुए थे बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, दैट इज लाइकली टू स्लो एंड स्टेडीली कम डाउन और यहाँ से सेकंड हाफ के इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ सकते हैं। और वहां पर भी हमारा प्रेफरेंस ज्यादा करके इंश्योरेंस में है, उसमें भी लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। और अगर बैंकिंग में आपको जाना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जहां पर परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में नहीं आई है, वहां पर ऐसा लगता है कि स्लो एंड स्टेडीली वहां पर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और वहां पर हमारा प्रीफर्ड बैंक इज ICICI बैंक। ऑलराइट, सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में पॉजिटिव आउटलुक है जरूर और प्रेफर्ड बेट ICICI बैंक जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज और डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज के लिहाज से लास्ट क्वार्टर पॉजिटिव रहा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स का और आने वाले क्वार्टर में भी जब रिजल्ट्स आएंगे तब फोकस इन तमाम पैरामीटर्स पर रहेगा जरूर। और यहां से फर्दर अपसाइड ब्रोकरेजेस की माने तो वहां पर भी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट, सरकारी बैंक और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र पर लगातार फोकस है जरूर। अडानी टोटल गैस पर एक व्यूवर का सवाल है और हरीश आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। विमल सैनी सवाल पूछ रहे हैं, अडानी टोटल गैस 131 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और स्टॉक प्राइस भी एक बार देख लेते हैं। इनकी खरीदारी के स्तर ये जो बता रहे हैं, इनकी एंट्री लेवल 607 की है और आज के सत्र में हमने देखा करीब 569 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखा है। इनकी खरीद के स्तर से हमने देखा है स्टॉक में डाउनसाइड है जरूर, लेकिन आपकी राय क्या होगी? बिकॉज इस वक्त अगर आप देखें अडानी टोटल गैस आज के सत्र में हल्की फुल्की सी तेजी एक्शन या कह सकते हैं ना के बराबर एक्शन दिखाकर क्लोज हुआ है। मानसी जी, अगर बिल्कुल देखा है तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में हमने अच्छा खासा उछाल देखने मिल रहा था लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक्स में। और अगर देखते अदानी टोटल में देखते तो स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में है, अभी भी ऐसा कुछ मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक अभी भी फिलहाल कंसोलिडेशन में रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि इनके जो खरीदा हुआ है स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपरी लेवल पे है तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। अगर जिस तरीके से एक लंबे अवधि की बात करते हैं वहां पे भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दिया स्टॉक प्राइस, तो हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन आगे भी जारी हो सकता है। तो ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 625 से 630 के आसपास एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में, उसके ऊपर निकलता है तब भी जाके मुझे लग रहा है कि 710 715 का लेवल देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन रह सकता है। मुझे लग रहा है कि इनको बने रह सकते हैं ऊपरी लेवल पे, अगर 700 के करीब आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं अदानी टोटल में। चलिए, तो बिल्कुल ये एक टेक्निकल नजर है अडानी टोटल गैस में 568 569 के लेवल्स पर आज के सत्र में हमने अडानी टोटल गैस में क्लोजिंग देखी है। ग्रो पर एक सवाल है और नंदीश आपसे जानना चाहेंगे, लंबी अवधि का नजर व्यूअर रखते हैं नितिन कुशवाहा ने सवाल पूछा है। 400 शेयर्स खरीदे हैं ग्रो के, अपने एंट्री लेवल 148 के बता रहे हैं, करीब 5 साल तक अपनी पोजीशन को बनाकर रख सकते हैं। ताजा लिस्टिंग है, डेटा स्ट्रक्चर शायद कम हो, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक आपको कैसा नजर आता है ऑन लॉन्ग टर्म प्ले? बिकॉज ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें ट्रैक रिकॉर्ड काफी पॉजिटिव नजर आता है। मैम, ग्रो हमारे कवरेज में नहीं है लेकिन ओवरऑल ऑन द ब्रोकिंग स्पेस वी आर वेरी पॉजिटिव और हमारे कवरेज में एंजल ब्रोकिंग है वेयर वी हैव अ गुड पोटेंशियल। और जैसे जैसे हमने देखा है कि न्यू मिलेनियम्स जो भी आ रहे हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ज्यादा इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वेयर द ग्रो फिट्स
in that way in a proper format. So as such, we don't have a view on growth, but we are positive on the broking space. ओके तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। हरीश, क्विकली अगर ग्रो पर आप अपना कोई टेक्निकल नजरिया बताना चाहें, हाल ही की लिस्टिंग है तो सीधी बात है डेटा पॉइंट्स कम है, लेकिन फिर भी 166 के लेवल्स पर क्या राय होगी? मनते जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमने लिस्टिंग के बाद भी एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था ग्रो में, स्टॉक प्राइस में। उसके बाद एक करेक्शन भी देखने मिला। उसके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक बेस बन चुका है 140 के आसपास। मुझे लग रहा है इनका बाइंग अच्छे लेवल्स पे बाइंग किया हुआ है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है करंट लेवल से भी। मुझे लग रहा है कि अगर जिस तरीके से इवन कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स में जो तेजी देखने मिल रही है, BSE CDSL, मुझे लग रहा है कि वहाँ इसकी ग्रो में भी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है आगे भी। तो इनको बने रह सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि इनका बाइंग तो है ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के आसपास ही बाई किया हुआ है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करें 155 का और बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर पोटेंशियल है स्टॉक प्राइस 178 से लेके 180 के आसपास तक छूने का। तो उस लेवल्स पे अगर आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, ना तो अगर रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि अभी भी इस पे स्टॉक में पोटेंशियल है और आगे जाने के लिए, तो 155 का स्टॉप के साथ बने रहने की राय रहेगी मेरे से। पॉजिटिव पोटेंशियल कंपनी में नजर आती है और पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट रखें, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करते रहें। ये राय फिलहाल मिलती हुई। और ब्रोकरेज और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल नजरिया एंजल वन पर नंदीश का भी टेक हमने सुना। लेकिन चलिए अब वक्त है हमारे अगले खास सेगमेंट का, जो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी कि VIP शेयर। लंबी अवधि का नजरिया समझते हुए नंदीश आपसे जानना चाहेंगे, VIP लिस्ट कैटेगरी में कौन सा शेयर चुना है आपने? पहला स्टॉक जो मैंने चुना है डेट इज ऑन TVS मोटर्स, जहां पर हमारा प्राइस टारगेट इज 4159। यहाँ पर TVS मोटर्स में अगर हम बात करते हैं स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, हमने देखा है कि उन्होंने काफी अच्छे से अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया है। प्लस उन्होंने जितने भी पीएस थे उनके हिसाब से ऑलमोस्ट अबाउट 3 और 4 टाइम्स हायर ग्रोथ पोटेंशियल देखी है। और जितने भी उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है दे आर ऑल्सो क्वाइट अट्रैक्टिवली वैल्यूड। तो हमारा फर्स्ट प्रेफर्ड पिक इज ऑन TVS मोटर्स। राइट, सो ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक TVS मोटर, जिस पर पॉजिटिव नजरिया करीब 1.25% की बढ़त पर क्लोजिंग हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखी थी। यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है, उसी के चलते VIP स्टॉक कैटेगरी में नंदीश जी की पसंद। हरीश जी, आप बताएं आपकी तरफ से VIP शेयर कौन सा होगा? मनसे जी 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे शॉर्ट टर्म के लिए। पहला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में। अगर देखा जाए तो डीमर्जर के पास एक डाउन ट्रेंड देखने मिला। मुझे लग रहा है कि स्टॉक पर एक बेस बन चुका है और वहां से रिकवरी आते हुए नजर आया। मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे एक उछाल देखने मिल सकता है करंट लेवल से। ऊपर के ओर टारगेट्स बन रहे 400 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 335 का। छोटा सा स्टॉक के साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी का मौका बन सकता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में। दूसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा में। देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से हमने फार्मा सेगमेंट में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। ग्लेनमार्क फार्मा में भी कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी देखने मिल रही है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है डेली चार्ट्स पे, तो खरीदने की राय रहेगी ग्लेनमार्क फार्मा। टारगेट्स बनेंगे 2150 के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1990 का ग्लेनमार्क फार्मा में। एब्सोल्युटली। तो चलिए ऑटो सेक्टर पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन बरकरार। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर हरीश जी की तरफ से एक नजरिया और साथ ही फार्मास्यूटिकल स्पेस से जुड़ी कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से जो आइडियाज है VIP शेयर कैटेगरी में आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं टारगेट्स और साथ ही टाइम फ्रेम के साथ, उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नंदीश जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी बाजार की करवाने के लिए। और चलिए इसी के साथ कल की तैयारी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। लेकिन ET नाउ स्वदेश